एक अच्छे संग में सदा बैठो। संग का बड़ा प्रभाव होता है। गंदा जल भी जब गंगा में मिल जाता है तो गंदा जल यानी गंदे नाले का जो जल गंदा जल कहा जाता है, वो जल भी जब जाकर के गंगा में मिलता है तो गंदे नाले का गंदा जल गंगा में मिलकर के गंगा जल बन जाता है। ये संगति का प्रताप है। उसने श्रेष्ठ संगति की, इसलिए गंदा जल गंगा जल बना। स्वाति बूंद गिरती है, जब सीप के मुख में गिरती है तो मोती बन जाती है, और वही बूंद जब सर्प के मुख में गिरती है तो विष बन जाती है। यानी बूंद वही है, स्वाति बूंद सर्प के मुख में गिरे तो विष बन जाती है स्वाति, और वही बूंद जब सीप के मुख में गिरती है तो मोती बन जाती है। कहीं विष बन रही है, कहीं मोती बन रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संगति अगर ऊंची रखोगे तो तुम्हारा जीवन ऊंचा उठेगा, और संगति अगर नीची रखोगे तो तुम्हारा जीवन नीचा हो जाएगा, निम्नता की ओर जाएगा। अब गंदा जल कहे गंगा से कि मुझ में आ जाओ। गंदा जल अगर गंगा से कहे कि मुझ में आ जाओ तो गंगा क्या गंदे जल की संगति करेगी? लेकिन गंगा में वो सामर्थ्य है कि गंदे जल को भी गंगा जल बना सकती है। ऐसे ही यद्यपि ये सच है कि बड़े बड़े महापुरुष होते थे, और जो होते हैं उनके पास अच्छे लोग भी बैठ जाते हैं, उनके पास बुरे लोग भी बैठ जाते हैं। कोई व्यक्ति कोई संत होता है, संत के पास जुआरी भी आ जाता है, संत के पास शराबी भी आ जाता है, संत के पास कोई दुर्गुड़ी भी आ जाता है, तो संत ऐसा तो नहीं कहते दूर जाओ मुझसे। गंगा ये तो नहीं कहती गंदे जल से कि दूर रहो मुझसे। गंगा को पता है मुझ में सामर्थ्य है, मैं गंदे जल को भी गंगा जल बना सकती हूँ। तो संतों में तो, महापुरुषों में तो वो सामर्थ्य होती है कि वो उनका जीवन, वो बुरे लोगों के बीच में भी रहे तो उनमें सुधार कर देंगे, खुद में बिगाड़ नहीं आएगा। लेकिन जब आपके पास योग्यता उतनी ना हो, जब आप इतने बड़े महान पुरुष नहीं हैं, तो एक बात सदा विचार करना, कभी भी गलत लोगों के साथ में मत बैठना। गलत लोगों की संगति तुम्हें भले ही जलाए नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे चैत्र पर दाग अवश्य लगा देगी। इसलिए संगति सदा अच्छी करो, सत्संग करो। यहां आप किस में बैठे हो? सत्संग में बैठे हो। सत्संग में बैठे हो, अच्छे लोगों के साथ बैठे हो, जो हरि भजन कर रहे हैं, जो नाम स्मरण कर रहे हैं, जो अच्छे विचार, अच्छे भावों को सुन रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। ये अच्छी संगति है। तो अच्छी संगति में रहो, सत्संग में रहो। सत्संग में रहोगे तो तुम्हारा जीवन बिगड़ने से बच जाएगा, और दुस्संग में रहोगे तो तुम्हारे जीवन में कई दुर्व्यसन, कई दुर्भाव, कई दुष्ट वृत्तियां तुम्हारे जीवन को घेर लेंगी। तो संगति सदा श्रेष्ठ रखो, क्योंकि और संगति भी ऐसी नहीं कि एक दिन, जैसे आप कहते हो कि हमने राम कथा सुन ली, अब हम राम हो गए। संग का मतलब ये नहीं कि एक दिन किसी अच्छे का संग कर लिया और बाकी दिनों में कहीं भी बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नहीं। संग प्रतिदिन आपके जीवन में संग अच्छा होना चाहिए।